पास शायद उनको क्या कहते हैं, उनके पास भी जवाब नहीं था या नहीं है कि भाई वो एनडीए के साथ जाएंगे या आरजेडी के। बिकॉज मैंने भी बहुत बार सवाल किया तो हमेशा उस सवाल को साइड कर दिया जाता था या अवॉइड कर दिया जाता था। तो जब आप चीजें अवॉइड करते हैं मतलब आपको भी श्योर नहीं है कि आप एनडीए के साथ हैं, क्योंकि भाई क्योंकि हम लोग हमेशा से दिखाए थे कि भाई हम लोग एनडीए के साथ हैं। और अभी तो मैं उस पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं हूँ, उनके वहां पे बड़े बड़े दिग्गज हैं, उन्हीं से जाके अगर आप पूछेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। क्या कहते हैं उनके जो आपके स्टेट क्या कहते हैं आपके प्रेसिडेंट है राजू जी, अच्छे इंसान है, अच्छे इंसान अलग बात है, राजनीति अलग बात है, होंगे बहुत पुराने ये, लेकिन वो भी बोलते वक्त ये भी भूल गए थे कि भाई वो भी उसी पार्टी के स्टेट लेवल का ही लीडर है। तो कभी कभी क्या होता है कि आदमी अति उत्साही होकर नेता को खुश करने के लिए या फिर नेता के सम्मान में ये बात बोल देते, लेकिन बाद में अपने अपने ही बातों को उनको खाना पड़ता है या पड़ता था, वॉट एवर XYZ रीजन, अगर ये सब हुआ है तो वो उनके लिए लॉस है। और दैट इज वाई फिर क्या कहते हैं उस वक्त देखिए बीजेपी बहुत स्मार्ट मूव खेलती है, उनको पता है कि भाई चिराग पासवान ने इतना घूम घूम के अपना हीरोइज्म, अपना चेहरा का बुलंदी हासिल कर लिया, और इसीलिए कुर्मी में उन्होंने क्या कहते हैं आपका रवि जी का भी हेल्प लिया था, रवि किशन जी का भी। तो कहीं ना कहीं हर एक चुनाव में देखिएगा हर एक पार्टी आपका बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस का हेल्प लेता है, क्योंकि लोगों को अच्छे चेहरे पसंद आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, जो जो दिखता है वो बिकता है। आप जब बहुत ज्यादा काम में बिजी रहेंगे ना, आपके पास समय नहीं होगा कि छोटे छोटे चीजों का फोटो खींचना। उन लोग का अगर बस चले, अभी जो स्थिति है एलजेपीआर की, अभी अगर कहीं पे भी उनके बॉस अगर बैठ के खाना भी खाएंगे, बॉस खाना खा रहे लेकिन बहुत बिजी है क्योंकि वो चर्चा में है। अभी आप देखिएगा ना 14 तारीख को उनका राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, पता नहीं कौन से राष्ट्रीय नेता वहां पे, गॉड नोस, आई हैव नो आइडिया, मेरे को तो पता नहीं चला। अब क्या बैठक होगी क्या होगी, उसका इतना फोटो आएगा, इतना फोटो आएगा। और आजकल एंटायर इंडिया बोलिए बिहार बोलिए धीरे धीरे डिजिटली सीख रहे हैं, तो लोग डिजिटली चीज को देकर डिसाइड करें भाई जमीन पे क्या काम है। आप जो इतना लंबा सा कारवा लेके, सीएम से भी बड़ा कारवा आपका जाता था जब आप लोगों से मिलने जाते, वो भी क्या जैसे ही पता चला कहीं पे कुछ हुआ, अचानक से उनका आईटी सेल, उनके सो कॉल्ड चापलूस रेडी, सर आप आ जाइए, बॉस आप आ जाइए, क्यों, लेट मी कंप्लीट, आप आ जाइए क्योंकि आपको इसका टीआरपी आपको लेना है। और वो तुरंत आते थे, आके अपना ऐसे करके हाथ हिला के, ऐसे ऐसे करके जैसे क्वीन लोग हिलाते, ऐसे 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 करके हाथ हिलाते, लेट मी कंप्लीट, जाते थे मिलते थे, जमीन पे बैठते थे, जमीन पे बैठ के थोड़ा सा रोते थे, सर नीचे करते थे, उसका तुरंत रील वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं, 4 सीटों पर चुनाव, 1 सीट पर उपचुनाव। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और महागठबंधन ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। एक राजनीतिक दल के बारे में यह चर्चा थी कि वो राजनीतिक दल भी किसी एक सीट पर, गया सीट पर वो चुनाव लड़ेगा, और अगर नहीं लड़ेगा तो ऐलान सामने आ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सपोर्ट करते रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की हम बात कर रहे हैं। जब बीजेपी ने गया सीट पर नाम का ऐलान नहीं किया तो कयास लगने लगे कि चिराग पासवान के खाते में यह सीट जा रही है, लेकिन नहीं गई और वहां से भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में मिलते हैं, राजू तिवारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से, दोनों के बीच मुलाकात होती है और यह बताया जाता है, सोशल मीडिया पर जो तस्वीर सामने आती है उसके साथ जो उसका कैप्शन सामने आता है कि विधान परिषद चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। सवाल यह है कि अगर विस्तृत चर्चा हुई तो फिर उस चर्चा का फलाफल क्या निकला? आप चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, इसका आधिकारिक ऐलान पार्टी की तरफ से नहीं किया जाता है, और आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका ऐलान भी नहीं किया जाता है। सवाल यह भी है कि चुनाव अगर नहीं लड़ रहे हैं तो क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्योंकि तारापुर और कुशेश्वर स्थान के बाद विधान परिषद की कुछ सीटों पर आपने चुनाव लड़ा है, बाकी कोई चुनाव उपचुनाव आपने नहीं लड़ा है। और सवाल यह है कि किसको फायदा पहुंचाने, अगर नियत फायदा पहुंचाने की है तो किसको फायदा पहुंचाने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, और विधान परिषद का चुनाव किसको फायदा पहुंचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आरएलजेपी का आरोप है कि तेजस्वी यादव के प्रति सॉफ्ट रहे हैं चिराग पासवान। क्या यह माना जाना चाहिए
कि आरजेडी को, महागठबंधन को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तेजस्वी चिराग पासवान, या ये माना जाना चाहिए कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी के सपोर्ट में वो बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं, क्योंकि उनकी एंट्री एनडीए में होनी है। हालांकि डील फाइनल हो नहीं पा रही है, होती तो एक सीट कम से कम जो कयास थे चिराग पासवान गया की सीट पर लड़ लेते। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा हैं। पहचान बदल गई है। कल तक पहचान ये थी, 2 दिन पहले तक पहचान ये थी कि वो चिराग पासवान की पार्टी की ही प्रदेश प्रवक्ता थी। प्रमोशन और पार्टी दोनों बदल गई है। पार्टी के नाम में राष्ट्रीय और पद नाम में भी राष्ट्रीय, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और उस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। चिराग पासवान विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब तक आप उस पार्टी में रही हैं, क्या वजह है? 2000 माफ कीजिएगा तारापुर और कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव के बाद उन्होंने कोई उपचुनाव नहीं लड़ा, और उसके बाद एक तस्वीर हमने देखी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी दिल्ली में चिराग पासवान से मिलते हैं। कहा जाता है विधान परिषद चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन फिर कोई ऐलान अब तक सामने नहीं आया है। लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। सवाल यह भी कि किसको फायदा पहुंचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अगर फायदा ही पहुंचाना है बीजेपी को या फिर तेजस्वी यादव को, आरजेडी को। देखिए ऑनेस्टली बताएं, जब तक मैं उस पार्टी में थी तब तक तो मुझे पता था कि उनके पास शायद उनको क्या कहते हैं, उनके पास भी जवाब नहीं था या नहीं है कि भाई वो एनडीए के साथ जाएंगे या आरजेडी के, बिकॉज मैंने भी बहुत बार सवाल किया तो हमेशा उस सवाल को साइड कर दिया जाता था या अवॉइड कर दिया जाता था। तो जब आप चीजें अवॉइड करते हैं मतलब आपको भी श्योर नहीं है कि आप एनडीए के साथ हैं, क्योंकि भाई क्योंकि हम लोग हमेशा से दिखाए थे कि भाई हम लोग एनडीए के साथ हैं, और अभी तो मैं उस पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं हूँ। उनके वहां पे बड़े बड़े दिग्गज हैं, उन्हीं से जाके अगर आप पूछेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सर को, मैंने चिराग ये को, कि उनको खुद ही नहीं पता कि उनको करियर में करना क्या है, उनको चुनाव कहाँ से लड़ना है, किस लिए लड़ना है। सब जगह घूम घूम के वो बस इतना है कि बने अपने सोशल इंजीनियरिंग बोलिए या फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से उन्होंने लोगों को ये बता दिया दैट वो एक नेता बन सकते हैं, जस्ट टू ऊपर में एक टच ऐसा करके, जैसे महाराज टाइप का एक टच देकर उन्होंने वो चीज दिखाया। लेकिन इसके मतलब कतई ये नहीं है कि भाई वो क्या कहते हैं चुनाव के लिए रेडी है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले जो जहां के वो सांसद है, जमुई के सांसद है, वहां पे जाके वो समय बिताते, लोगों के लिए सोचते। 2-3 बार जाके वहां पे अचानक से स्कूल में बच्चों के साथ घुस गए, पढ़ाने लग गए। ये सब टाइम पास वाला काम वो नहीं करते। और सवाल तो ये है कि अगर आपको सही में बिहार में राजनीति करनी है, आपको 20 से 25 दिन यहाँ पे रहना पड़ेगा, ना कि आप आएंगे क्या कहते हैं आपके विमान से जाएंगे, बिजनेस क्लास में जाएंगे, निकलते साथ ही अचानक से स्पेकुलेशन, भैया बहुत नाराज है, भैया बहुत गुस्से में, भैया आज खाना नहीं खाए, भैया का क्या कहते हैं दाल में नमक कम है। भाई ऐसे नहीं होता है। यू आर नॉट अ एक्टर, आप एक रियल लाइफ हीरो बनने जा रहे हो, लेकिन हरकतें आपकी सारी है एक्टर वाली। तो भाई हमें एक्टर के साथ तो काम नहीं करना। और ये एक्टिंग वही लोग देख पाते हैं जो देखना चाहते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है एक्टिंग कर, लेकिन आप बस ऐसे करके नजरअंदाज कर दिए कि जस्ट बिकॉज भाई आप उनको बटरिंग कर रहे, भैया भैया भैया, तो भैया आप रहिए वैसे भाई भैया के साथ, हमें ना क्या कहते हैं उनके साथ रहना था, इसलिए मैं निकल गया। मोरओवर उनका राजनीतिक करियर अभी स्टेक पे इसलिए क्योंकि वो अभी फिलहाल तो एनडीए में नहीं है, कहीं से भी कोई आवाज नहीं है। तो जा कहाँ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अकेले लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, किधर से लड़ेंगे। आपसे जब बात हो रही थी, कल भी बात हो रही थी, उससे पहले भी जब आपसे बात हो रही थी पार्टी छोड़ने के बाद, आपने कहा उनका आईटी सेल तो भाई बड़ा गजब फास्ट है। जो टिप्पणी आपने उनके आईटी सेल को लेकर की, मेरे मन में भी ये सवाल है, चूंकि आप उस पार्टी में रही हैं इसलिए आप ही से पूछ लेते हैं। तो आपने कहा कि उन पार्टी के दिग्गजों से बात करनी चाहिए, कोशिश करूंगा, बात करूंगा, लेकिन अभी आप हैं तो आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि आप उस पार्टी में रही हैं और नई नई इस पार्टी में आई हैं। आईटी सेल ये तस्वीर साझा कर देता है, आईटी सेल हर चीज ये बताता है कि आज मुलाकात हुई है, ये होगा, बैठक होगी। आईटी सेल तमाम तस्वीरें सामने करता है। आईटी सेल ये क्यों भूल जाता है कि जब प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी पोस्ट कर रहे हैं चिराग पासवान से मुलाकात की तस्वीर और कर रहे हैं कि विधान परिषद चुनाव को लेकर चर्चा हुई और विस्तृत चर्चा हुई, तो फिर आईटी सेल को बताना चाहिए कि भाई चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं। आईटी सेल की नींद टूटती नहीं है जल्दी, ऐसे मामलों में नहीं है। आईटी सेल इज अ पपेट मतलब समझते कठपुतली। आप मैंने वहां से जो ऊपर से भैया का जो आदेश है, भैया हमें गुस्से में नहीं होंगे, भैया शांत होकर बैठेंगे,
तो भैया का ऊपर से, जैसे वो लोग बोलते थे बॉस आज बहुत नाराज है, बॉस आज खाना नहीं खाया, तो बॉस ने अचानक से बोला होगा कि भाई ये पोस्ट डालो, लेकिन ये मत डालो कि भाई लिस्ट में क्या जारी किया जाए, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता है। तो ये स्पेकुलेशन है, ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है कि हम लोग चुनाव लड़ रहे, ताकि उन्होंने घूम घूम के अपने एक्टिंग स्किल से, अपने लुक से जो जनाधार उन्होंने जुटाया है, और इसी जनाधार के वजह से जो वो डील करना चाहते थे बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, समहाउ वो शायद डील पूरी नहीं हुई। ऑब्वियस रीजन कि भाई वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं ऑनरेबल पीएम के साथ साथ उनके पूरे टीम, दे आर नॉट फूल्स, उनको सारी चीजें समझ में आती है कि भैया चल क्या रहा है। तो चल ये रहा है कि उनको खुद को नहीं पता कि उनका 24-25 में नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार, बेस्ट सीएम ऑफ बिहार, फलाना सीएम ऑफ बिहार। सीएम तो छोड़ दीजिए भैया, आप एक सीट पे पहले लड़के दिखाइए, आप जम्मू को लड़के दिखाइए, और जम्मू से पहले चैलेंज है अभिषेक जी, आप बिहार में रह के दिखाइए। नहीं, देखिए, ये कहने का अधिकार हम नहीं रखते मैम कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस बड़े नेता हैं या चिराग पासवान बड़े नेता हैं। वो जनता तय करती है, और लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ तय करती है। पत्रकार होने के नाते हमारे अधिकार भी सीमित है, और अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही हम बात करते हैं। तो लेकिन हम ये सवाल पूछ सकते हैं, हम इस सवाल पर बात कर सकते हैं कि हमने जब आपने तमाम तरह के आरोप लगाए, और आपकी पार्टी को, आपकी पुरानी पार्टी को छोड़ने वाले दूसरे लोगों ने जब आरोप लगाए, तो हमने, खासकर आपने आईटी सेल पर आरोप लगाया, तो हमने आईटी सेल का जो काम है थोड़ा देखने की कोशिश की। चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, खासकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, तो उसमें अपने ही नेताओं से मिलकर उनके साथ तस्वीर साझा करके फिर उसको सोशल मीडिया पर, आज इनसे मुलाकात हुई, आज इनसे, अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके, ज्यादातर यही चीजें हैं। बहुत बीमारी के साथ मैं कैमरे के साथ कर रहा हूं, और आपकी पार्टी में ये नहीं होता है, आपकी पार्टी में ये नहीं होता है। तो समझ में, दोनों में यही अंतर हमको मैं नहीं, देखिए अंतर क्या है, आप जब बहुत ज्यादा काम में बिजी रहेंगे ना, आपके पास समय नहीं होगा कि छोटे छोटे चीजों का फोटो खींचना। उन लोग का अगर बस चले, अभी जो स्थिति है एलजेपीआर की, अभी अगर कहीं पे भी उनके बॉस अगर बैठ के खाना भी खाएंगे, बॉस खाना खा रहे लेकिन बहुत बिजी है क्योंकि वो चर्चा में है। अभी आप देखिएगा ना 14 तारीख को उनका राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, पता नहीं कौन से राष्ट्रीय नेता वहां पे, गॉड नोस, आई हैव नो आइडिया, मेरे को तो पता नहीं चला। अब क्या बैठक होगी, क्या होगी, उसका इतना फोटो आएगा, इतना फोटो आएगा। और आजकल एंटायर इंडिया बोलिए, बिहार बोलिए, धीरे धीरे डिजिटली सीख रहे हैं, तो लोग डिजिटली चीज को देकर डिसाइड करें भाई जमीन पे क्या काम है। आप जो इतना लंबा सा कारवा लेके, सीएम से भी बड़ा कारवा आपका जाता था जब आप लोगों से मिलने जाते, वो भी क्या, जैसे ही पता चला कहीं पे कुछ हुआ, अचानक से उनका आईटी सेल, उनके सो कॉल्ड चापलूस रेडी, सर आप आ जाइए, बॉस आप आ जाइए, क्यों, वेट लेट मी कंप्लीट, आप आ जाइए क्योंकि आपको इसका टीआरपी आपको लेना है। और वो तुरंत आते थे, आके अपना ऐसे करके हाथ हिला के, ऐसे ऐसे करके, जैसे क्वीन लोग हिलाते, ऐसे 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 करके हाथ हिलाते, लेट मी कंप्लीट, जाते थे, मिलते थे, जमीन पे बैठते थे, जमीन पे बैठ के थोड़ा सा रोते थे, सर नीचे करते थे, उसका तुरंत रील वायरल, मसीहा, गरीबों का मसीहा, क्या ये गाना नहीं है, मैं आया हूं ऐसा करके, वो सब गाना पूरा वायरल, लोग एकदम चिराग पासवान जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद। लेकिन भाई उसके बाद क्या, अगर आपको सही में किसी का भला करना है, इतना जो माला ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते, आप किसी शौक आदमी से मिलने जाते, इतना तामझाम क्यों, आप वही पैसा दे दो ना भाई उनको। लेकिन पता क्या, उसके बाद क्या, आपने पदयात्रा किया, नो रिजल्ट, अरवाल में आपने डीएम को पत्र दिया, नो रिजल्ट, आपने बिजली के बिल को लेकर नारा उठाया, नो रिजल्ट। तो करना क्या चाहते हैं आप, अपना पब्लिसिटी करके, अपने जनाधार दिखा के आप ऑनरेबल पीएम के साथ आप डील करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमको सच में कुछ करना है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वो रहेंगे विदेश में, आई मीन दिल्ली में, और वो एनआरआई बन के वो 2 दिवसीय 3 दिवसीय पर्यटन में आएंगे, टूर पे आएंगे। वो सब इनके लिए टूर है कि भाई आज हम गरीबों से मिले, मेरा एक टूर हुआ, आज हम इनसे मिले, मेरा एक टूर हुआ, आज हम किसी के शादी में जाके लिफाफा में शायद वो भी शायद खाली ही रहता होगा, फूल डाल देते होंगे, वो भी मेरे लिए वो हुआ। नहीं, तो यही सब वो करते थे। संजय जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, अचानक उनसे जो चिराग पासवान का जो प्रेम है वो थोड़ा हैरान करने वाला है। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी से एक बार हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि हमारे नेता संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष से बात नहीं करते हैं, वो सीधे बीजेपी के बड़े नेताओं से बात करते हैं। उसी संजय जायसवाल के लेटर पर आप कुर्नी में चले जाते हैं प्रचार करने के लिए, दिल्ली में संजय जायसवाल आपके घर आते हैं,
उस तस्वीर को भी प्रचारित किया जाता है और बावजूद इसके आपको विधान परिषद की एक भी सीट नहीं मिलती है। तो ये सब ऑनेस्टली बता, देखिए उनके अपने जो भी टीम है, क्या क्या कहते हैं, उनके जो आपके स्टेट क्या कहते हैं आपके प्रेसिडेंट है राजू जी, अच्छे इंसान है। अच्छे इंसान अलग बात है, राजनीति अलग बात है, होंगे बहुत पुराने ये, लेकिन वो भी बोलते वक्त ये भी भूल गए थे कि भाई वो भी उसी पार्टी के स्टेट लेवल का ही लीडर है। तो कभी कभी क्या होता है कि आदमी अति उत्साही होकर नेता को खुश करने के लिए या फिर नेता के सम्मान में ये बात बोल देते, लेकिन बाद में अपने ही बातों को उनको खाना पड़ता है या पड़ता था, वॉट एवर XYZ रीजन, अगर ये सब हुआ है तो वो उनके लिए लॉस है। और दैट इज वाई फिर क्या कहते हैं उस वक्त देखिए बीजेपी बहुत स्मार्ट मूव खेलती है। उनको पता है कि भाई चिराग पासवान ने इतना घूम घूम के अपना हीरोइज्म, अपना चेहरा का बुलंदी हासिल कर लिया, और इसीलिए कुर्मी में उन्होंने क्या कहते हैं आपका रवि जी का भी हेल्प लिया था, रवि किशन जी का भी। तो कहीं ना कहीं हर एक चुनाव में देखिएगा हर एक पार्टी आपका बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस का हेल्प लेता है, क्योंकि लोगों को अच्छे चेहरे पसंद आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जो दिखता है वो बिकता है। तो वो एक TRP मटेरियल है फॉर एनडीए, उन्होंने यूज किया, जीत गए। लेकिन ऑनेस्टली से सर को अपना डील नहीं करना है। डील इसीलिए नहीं करना है क्योंकि उनके पास जब उनको ऑप्शन दी गई कि भाई आपको तो जम्मू में काम करना होगा, रहना होगा, तो उनको वो मंजूरी नहीं है। उनको था कि भाई हमको ऐसा जगह मिले जहाँ पे सब काम, या हम धड़ाम से वहां पे हेलीकॉप्टर से जाएं, मेरे को बस वोटिंग में जरा हम नेता बन जाए। ऐसे नहीं होता है। आखिरी सवाल है, हमारे पास जो जानकारी है, आपके पास अगर जानकारी होगी तो आप या तो खारिज करेंगे या इसको स्वीकार करेंगे, लेकिन जानकारी है कि आपकी पार्टी की खास तैयारी हाजीपुर में चल रही है, हाजीपुर सीट को लेकर। तो 2024 की तैयारी एक तो सब राजनीतिक दलों ने शुरू कर ही दी है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से जितना वक्त बचा है वो काफी कम वक्त होता है, लेकिन हाजीपुर सीट पर आप लोगों ने खास तैयारी शुरू कर दी है, सही बात है? देखिए ये तो ऑनेस्टली बताया कि अभी तो आज ही मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, मुझे ठीक अपडेट नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो आप लोग को तो इनविटेशन मिलेगा, पता भी चलेगा। लेकिन इतनी बात पक्की है कि यूनियन मिनिस्टर, हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर साहब का हाजीपुर क्षेत्र है, हाजीपुर से हम लोग डेफिनेटली लड़ेंगे, वो तो अलग बात है। और बाकी मैं जब बीच में हाजीपुर गई थी, चारों तरफ उनकी पोस्टर्स लगी हुई थी, लोग उन्हीं को चाहते हैं वहां पे करना। तो ये सारी चीजें तो है ही, और आगे वहां पे क्या होगा नहीं होगा वो आप लोग को समय के साथ बता दिया जाएगा। फिलहाल तो मेरे पास ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन। चलिए, तो इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।